अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासर राजा और हमारा प्रोग्राम है कौम की सोच। नाज़रीन, आप जानते हैं कि 21 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। इस हवाले से जो हमारी ये सियासी जमात है, इसके लीडर, इसके कारकुन बड़े पुरजोश नज़र आते हैं। हम उनसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं और इन तैयारियों के हवाले से आप तक ये पहुँचाना चाहते हैं कि वो क्या तैयारियाँ करें। आए वो उनसे गुफ्तगू करते हैं। जनाब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मलिक इब्रार साहब, जो मरकज़ी रहनुमा मुस्लिम लीग नून के साबिक़ MNA हैं और बहुत हर दिल अजीज़ लीडर है। इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, 21 तारीख को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। इस हवाले से पिंडी की बड़ी अहमियत है और पिंडी के लोग इस्तकबाल के लिए भी भरपूर तैयारियाँ कर रहे हैं। आप हमारे नाज़रीन को बताएँ कि इस हवाले से क्या तैयारियाँ कर रहे हैं। मैंने अभी तक तकरीबन 6 या 7 मीटिंग्स कर ली हैं। एक हमारी मीटिंग जो पूरे डिवीज़न की थी, उसमें हमारे साथ साद रफ़ीक साहब, अता तारर साहब, हनीफ भाई साहब, चुई तनवीर साहब, इंजीनियर कमर इस्लाम साहब, मलिक उमर फ़ारूक साहब, ये सारे हमारे साथी उसमें मौजूद थे। और हमने उस मीटिंग के बाद तकरीबन 3 और मीटिंग्स 2 शहर में की हैं। एक कल हमने अपने इस दफ्तर में की है। ज़िले सदूर और कुछ लोग मुझे मिलने आए थे, उन्होंने भी अपना शेड्यूल लेकर आए थे, वो भी इसी तैयारियों में लगे हुए हैं। मैं इस उम्मीद और यकीन से कहता हूँ कि क्योंकि आने वाला कल पाकिस्तान को हर सूरत उस लीडर की ज़रूरत है जो आवाम को रिलीफ दे सके। और जो तारीख़ है वो तारीख़ गवाह है इस चीज़ की कि जब भी मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर आया, आवाम को रिलीफ मिला। अगर आप देखें तो एक वक्त था जिस वक्त पेट्रोल की कीमत 75 रुपये लीटर थी, इसी तरह चीनी की कीमत 50 रुपये किलो थी, सोने 50,000 रुपये तोला था, इसी तरह डॉलर 100 रुपये तक था। इसी तरह बेशुमार और चीज़ें थीं जो हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में थीं। और जब 2017 में उनसे इक़्तिदार छीना गया, वो एक जो आगे चंद माह रहते थे, उन चंद माह में तो कोई ऐसी सूरत हाल ना तो बेहतर हुई ना ख़राब हुई। लेकिन उसके बाद 2018 में जो पाकिस्तान पर एक जुल्म किया गया, उस जुल्म के तनाज़र में पाकिस्तान अपनी पटड़ी से उतर चुका है। अच्छा मलिक साहब, ये जो आप खूबसूरत बातें करते हैं, इससे अवाम का मोराल और अप हो जाता है, उनकी और उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं। लेकिन अगर किसी वजह से, क्योंकि हालात रोज़ बरोज़ तब्दील होते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ नहीं लाते, तो क्या आप समझते हैं कि पार्टी को नुकसान होगा और लोगों की जो आपने उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं वो उससे मायूस हो जाएंगे? देखिए जी, हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ना तो पहली बार है, बेशुमार दफ़ा जिला वतन किया गया है, बेशुमार दफ़ा उनसे इक़्तिदार छीना गया है। लेकिन ऊपर वाली जो ज़ात है अल्लाह ताला की, उन्हें दोबारा इस मुल्क में लाया और पाकिस्तान की 76 साल तारीख़ में ये वाहिद शख्स है जो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना। मैं इस उम्मीद से कहता हूँ कि 21 अक्टूबर को मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब लाहौर एयरपोर्ट उतरेंगे, मीनार पाकिस्तान पहुँचेंगे, तो लाहौर नहीं पूरा पाकिस्तान उमट कर मैदान मीनार पाकिस्तान लाहौर पहुंचा होगा। लेकिन वो आएंगे अगर हमें पूरा देखिए, हम तो पूरे यकीन के साथ इसलिए कह रहे हैं, जो बातें आजकल चल रही हैं, जो मुख्तलिफ ज़रा फैलाना चाहते हैं या फैल रही हैं, उन चीज़ों से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आप अगर याद करें तो उनकी एहलिया मोहतरमा गुलसूम नवाज साहिबा हॉस्पिटल में थी। उन्होंने अपनी बेटी को साथ दिया और पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की मोहब्बत उन्हें ले आई और जेल चले गए। अपनी बेटी को भी जेल भिजवा दिया। उन्होंने इस चीज़ पर कोई आर नहीं किया। आज भी हम अदालत का सामना करने के लिए भी तैयार हैं, हम हर चीज़ का सामना करने के लिए तैयार हैं और हम इंशाअल्लाह अवामी ताकत जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ है, अल्लाह के फजल करम से जो आने वाला कल है 2024 जनवरी में हो या फरवरी में इलेक्शन हो, 2 तय अक्सरियत से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कामयाब हुए। अच्छा मलिक साहब, ये पहली मरतबा ऐसा भी होने जा रहा है या ये देखा जा रहा है कि आपकी पार्टी तकसीम हो रही है। शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, मिफ्ता साहब हैं, कुछ और लीडरों के भी नाम लिए जा रहे हैं।
तो इस हवाले से अगर ऐसा होता है कोई एक और पार्टी बन जाती है, वजूद में आ जाती है, तो क्या आप समझते हैं उनको इस्तकबाल में या आपकी जो इलेक्शन होंगे उसमें फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ये तो अभी बातें होती रहती हैं। पार्टियों में जो बड़ी पार्टियां होती हैं, जमहूरियत का हिस्सा है, वहाँ तनकीद भी होती है, वहाँ छोटे मोटे इख्तलाफात, नाराज़गियाँ भी होती हैं, और वक्त आने पे वो चीज़ें सुलझ भी जाती हैं। और मुझे यकीन है कि जो भी शख्स कोई भी हो हमारी पार्टी में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, उसे भला मुझसे या किसी और से या हमारी लीडरशिप में से किसी और जगह इख्तलाफ हो सकता है, ये कोई ऐसी बात नहीं इख्तलाफात ना हो, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। और मुझे यकीन है कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस मुल्क में लैंड करेंगे, आएंगे, तो ये जो बात आप कर रही हैं, ये सारे लोग मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए उनके सामने खड़े हों। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शेख अरसलान साहब मौजूद हैं, जो मरकज़ी रहनुमा है और बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने हल्के में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सलाम। शेख साहब, 21 तारीख को मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। इस हवाले से आप अभी भी मीटिंग कर रहे हैं, क्या तैयारियाँ चल रही हैं सर? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं कहूँगा 21 अक्टूबर, दोबारा कहूँगा 21 अक्टूबर, ये पाकिस्तान में मियाँ नवाज शरीफ के साथ मोहब्बत करने वालों को चाहिए कि 21 अक्टूबर को आप बढ़ चढ़ कर लाहौर पर आएँ, क्योंकि ये पाकिस्तान की बका का दिन है। अगर जिसने मियाँ नवाज शरीफ के साथ वफा की है और मियाँ नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के साथ वफा की है, इसी बिना पे पाकिस्तान में आज जितने तरक्याती काम हैं जो भी नज़र आ रहे हैं, अरसे आप कितने सालों से देखें तो वो सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ के वजह से, मियाँ नवाज शरीफ के जो काम है वही आज नज़र आ रहे हैं। इससे पहले किसी अदवार में ऐसे काम नहीं आए। तो आज हमारा पाकिस्तान, हमारा मुल्क मियाँ नवाज शरीफ को पुकार रहा है, और 21 अक्टूबर को हम सब ने पाकिस्तान की बका के लिए लाहौर जाके मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना है। इसी में हमारे पाकिस्तान का तरक्की का पहिया चलेगा, और यही पाकिस्तान जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 2013 से 2017 तक इस मुल्क में खुशहाली लाई थी, इसी खुशहाली का पहिया इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर के बाद चलेगा। शेख साहब, जिस हल्के में हम खड़े हैं, यहाँ से आपने तकरीबन 50,000 वोट भी लिए हैं, तो आप एक तो तैयारी का भी हमें बताएं, और दूसरा ये बताएं कि कितने लोग आप लेके जा रहे हैं? देखें, हमें हमारी चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मीटिंग बुलाई लाहौर में, जहां हमने अटेंड की, और हमें टास्क दिया हुआ कि आपने हर पीपी से 200-300 बंदे लेके आने हैं। लेकिन हम आज मीटिंग कर रहे हैं और डेली हमारी मीटिंग जा रही है, तो लोगों का जो वलवला, जोश व खरोश है, तो मुझे लग रहा है कि हमें जो टास्क 300 बंदों का फ़ी पीपी दिया है वो बढ़ चढ़ कर 500-600 तक चला जाएगा। और ये हम लगे हुए हैं, हर कोई मियाँ नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत करते हैं, हर कोई मियाँ नवाज शरीफ के कारनामों को, जितने मियाँ नवाज शरीफ ने इस मुल्क की तरक्की के लिए जो काम किए हैं, याद करते हैं। अच्छा शेख साहब, तो ये बताइएगा कि एक ये जाएंगे। भी अफवाह है या हकीकत है कि मियाँ साहब शायद इस प्रोग्राम को तब्दील कर दें, तो इस सूरत में आप क्या समझते हैं कि पार्टी का जो कारकुनों का जोशो खरोश है वो मांद पड़ेगा, कोई नुकसान होगा, क्या समझते हैं? हमने इसी वजह से ये अफवाहें वही मीडिया चैनल चला रहे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की को ख़त्म किया, और ये इस मीडिया चैनल्स और ये यूट्यूब्स को बाहर की बैरूनी हमारे मुल्क दुश्मन जो क़ुव्वतें बैठी हैं वही ऑपरेट कर रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हर हल्के में भरपूर तरीके से तैयारी जारी हुई है, और जो तैयारी आज कल हमने शुरू कर दी है, तो ये आप देखेंगे सारे लोग आ रहे हैं और सबके लोगों में चेहरे में खुशी के अंसार नज़र आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा आने वाले एक हफ़्ते के दौरान भी, क्योंकि हम ये देखेंगे पूरा शहर दुल्हन की तरह सज जाएगा मियाँ नवाज शरीफ के पोस्टरों से। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जिनको मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का हम नवाला कहते हैं। हम प्याला इसलिए हम नहीं कहते कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, तो इसलिए हम इनको हम नवाला कहते हैं। इनसे थोड़ी गुफ्तगू करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बट साहब, आपकी बहुत कुर्बत है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन अचानक आपको उन्होंने वापस भेज दिया। आपसे तंग आ गए हैं कि आप वहाँ से तंग आ गए थे? सर्दी भी बहुत होती है। नहीं, मैं तो आपने कैसी बात की जिसका कोई मैं सरकारी तो नहीं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हूँ, सुबह शाम साथ हूँ। वो वक्त जो इमरान रजीम थी, जो कुछ हो रहा था, मैं तो एक सेकंड के लिए भी आगे पीछे नहीं हुआ। और नाम मियाँ नवाज शरीफ के चाहने वाले इतने जो उनके साथी हैं,
उनको मुश्किल टाइम पे भी हमेशा साथ उनके रहते हैं। मैं भी, मेरी भी ये एक खुशकिस्मती है, मैं भी एक वर्कर हूँ और मैं भी मियाँ साहब के साथ सुबह शाम जो कुछ उनके साथ जुल्म ज्यादती हैं वो भी देखता रहा हूँ। तो अब मुझे उन्होंने पाकिस्तान भेज दिया है। इलेक्शन था, जब पंजाब में इलेक्शन का अनाउंस हुआ था और उसने इलेक्शन कमीशन ने एक डेट दे दी थी, तो मुझे हुक्म हुआ कि आप पाकिस्तान जाएं, पिंडी में जाके कागज़ जमा कराएं। तो मैंने कागजात जमा करा दिए। फिर आपको पता है कि इलेक्शन अब तो जो है वो फिर पंजाब में इलेक्शन नहीं हुए और वो सूरत हाल आपके सामने थी कि क्या कुछ हो रहा था। अब जो इलेक्शन आ गए हैं तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं अपने कायद का एक वर्कर सिपाही हूँ, पिंडी शहर में हूँ और पिंडी शहर में मैंने इलेक्शन लड़ना है। तो जो मुझे कायद हुक्म करेगा उसके मुताबिक। बट साहब, आपकी यहाँ पिंडी में आपकी पार्टी के अंदर आपकी बहुत सारी मुखालफत है, लोग कह रहे हैं कि ये ऊपर से आ गए हैं, तो इस हवाले से आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई है या क्या हिकमत अमली आपकी? मैं तो पैदा ही इधर हुआ हूँ, पिंडी में रहा। नहीं, वो तो भी हमें हूँ, पता है। तो फिर ऊपर से कैसे आ गया? मैं तो इधर ही रहा हूँ, ये मेरा हल्का है, NA62 है, PP16 है, तो मैं तो इधर ही रहा हूँ। मैं ऊपर से तो कोई नहीं आया, मैं तो इधर ही रहता हूँ। अच्छा, जब आपको मियाँ साहब ने भेजा यहाँ पे तो क्या कह के भेजा कि जा अल्लाह दे वाले? नहीं, मियाँ साहब ने मुझे हुक्म किया कि रावलपिंडी में मुस्लिम लीग हमेशा जीती है और मुस्लिम लीग पिंडी जो है वो पिंडी शहर हमेशा मुस्लिम लीग का गढ़ रहा है। तो एक बंदा था जिसका नाम था शेख रशीद, वो इब्न वक्त आदमी था, बेवफा आदमी था। मियाँ साहब के नाम पे उसने 2 सीटें जीती और अलानिया कहा कि मैं मियाँ साहब के कदमों में रखूँगा। फिर वो शख्स जो है इब्न वक्त वो बेईमान हो गया, उसने वो बेईमानी मियाँ नवाज शरीफ के साथ बेवफाई की। उसका फिर आपको पता है अब जवाब देना है। कायद का हुक्म है कि जो बेवफाई करे उसको, इस कौम को, इस आवाम को बताओ कि बेवफा की कोई जगह नहीं होती। तो मियाँ नवाज शरीफ ने मुझे भेजा है, इलेक्शन लड़ना है, जैसा भी हुक्म करेंगे। मुस्लिम लीग को हमने मजबूत करना है, एक प्लेटफॉर्म पे रखना है। सब मेरे भाई दोस्त हैं, मेरी भी ख्वाहिश है टिकट लेने की और लोगों की भी ख्वाहिश है। जिसको कायद टिकट देंगे फिर उसके साथ चलेंगे। और मेरी एक ही ख्वाहिश है मियाँ साहब की कि सब एक प्लेटफॉर्म पे हों, जिसको भी अनाउंस करें टिकट दें, उसके साथ चलें। बट साहब, जब आप इंग्लैंड में थे तो आप पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात थे, आप पे कई लोगों के मर्डर के इल्ज़ामात थे, कुछ FIRs भी थी, तो आपको डर नहीं लगा कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो गिरफ्तार हो जाऊंगा? जब झूठे इल्ज़ामात हों तो वो ख़त्म हो जाते हैं। मैं आया, मैं पेश हो गया, मेरे ऊपर मुकदमा था जो उस वक्त मैं इस मुल्क में ही नहीं था। मैं जब आया, पेश हो गया 2014 में, मेरी इंक्वायरी हुई, मुझे पुलिस ने बेगुनाह कर दिया। मैं उसके बाद मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं, मैं यहाँ मौजूद हूँ। अच्छा भट्ट साहब, आपके बारे में ये भी मशहूर है, ये भी तासुर है कि भट्ट साहब बड़ी खुफिया फिल्में, खुफिया रिकॉर्डिंग, स्पाई रिकॉर्डिंग ये कर लेते हैं, मूवीज़ भी बना लेते हैं, आवाज़ें भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये कहाँ से आपने सीखा? ये ठीक तासुर है? मुझे तो, मैंने तो सिर्फ एक वीडियो जज अरशद मलिक की बनाई, जो वो चाहता था कि वो कहे कि मैंने मियाँ नवाज शरीफ को गलत सज़ा दी, मुझे दबाव के तहत मैंने सज़ा दी, मेरी सज़ा नहीं बनती थी और मेरे ऊपर दबाव था, साकिब निसार का था कि इनको आपने सज़ा देनी है कि मुल्क हालत जंग में है। तो वो उसने जो सच्चाई बताई वो मैंने वीडियो बनाई। वो मरियम साहबा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने वीडियो बना के दी और उसमें वो जज कह रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं था, ना कोई करप्शन का था, ना कोई किक बैक का था। तो मैं आसिफ उनको, साकिब निसार साहब को कहता था कि मुझे बताएं मैं क्यों सज़ा दूँ, कुछ है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो वो कहते थे नहीं आपने सज़ा देनी है। तो मुझसे ज़बरदस्ती सज़ा दिलवाई गई और उसने कहा जी मुझे रात को नींद नहीं आती, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो सच्चाई बताऊँ। उसने मुझे बुलाया कि मैं आपको कुछ पॉइंट लिखवाना चाहता हूँ, क्योंकि मियाँ साहब को जो सज़ा हुई है वो बनती नहीं थी। आप वो हाई कोर्ट में जाके अपील करेंगे, ये पॉइंट आप लिखवाएं तो मियाँ साहब की सज़ा ख़त्म हो जाएगी। वो मैंने वीडियो बनाई, इसलिए बनाई थी कि शायद मैं कोई चीज़ भूल जाऊँ। तो मैंने जो वो लिख रहा था, एक मेरा जो एक असिस्टेंट था मेरे पास, और मैं भी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था और वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था कि शायद कोई चीज़ भूल जाए तो दोबारा रिवर्स करके देख लेंगे। लेकिन उन्होंने इतना कुछ बताया कि वो कौन को बताना ज़रूरी था। बट साहब, और आपके पास कौन कौन सी ऐसी अहम वीडियोज़ हैं जो अगर आवाम तक जाएँ तो एक थरथली मच जाए और आवाम कानों को हाथ लगा ले? वो मेरे पास तो ये जज अरशद मलिक की वीडियो थी, वो ये भी वीडियो है कि वो मियाँ साहब से मिला जाके, उसने बताया कि मैंने सज़ा क्यों दी। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं मियाँ साहब से मिलूं, मैं उसको रायमंड लेके गया, वो मियाँ साहब से मिला, उसने सब कुछ बताया कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने मुझसे प्रेशराइज मुझे करके सज़ा दिलवाई।
चले, और आपने कौन कौन सी, आपकी नज़रों से ऐसी कौन कौन सी वीडियोस गुजरी हैं जो आपने नहीं देखी लेकिन मौजूद हैं और आप कानों को हाथ लगा कि यार इस मुल्क में ऐसा भी होता है? नहीं, मैंने तो कोई वो वीडियो नहीं देखी, ये मैंने खुद बनाई थी। इसके अलावा तो मैंने कोई वीडियो नहीं देखी, और ना मैंने और किसी की वीडियो आज तक मेरे सामने को आई है। यही था जो एक कहते हैं ना, मियां नवाज शरीफ के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी वो वीडियो में सच दिखाया गया। और आपको ये भी बताऊं कि लंदन अदालत में मैं केस जीता, और उसमें अदालत ने कहा, हाई कोर्ट के जज ने कहा कि वीडियो बनाना कोई जुर्म नहीं, सच्चाई दिखाने के लिए वीडियो बनाना जायज़ है। नासिर भट्ट ने जो वीडियो बनाई वो ठीक थी। जज मलिक जो कह रहा था कि मैंने सज़ा दी नहीं, दिलवाई गई है, उसको प्रेशर के तहत सज़ा दिलवाई गई है। नासिर भट्ट का मौक़िफ़ ठीक है। जिन टीवी चैनलों ने मेरे ख़िलाफ़ वो खबर चलाई थी उनको सज़ा, उनको जुर्माने हुए और उन्होंने वो जुर्माने अदा किए। ये एक मरतबा मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा ने ये कहा था कि ऐसी ऐसी हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं कि जो अगर आ गई मार्केट में या सोशल मीडिया पे तो थरथली। तो मैं इस हवाले से आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने वो नहीं सुना, वो नहीं देखी। आपने देखा अच्छा, होगा, मुझे नहीं पता। अच्छा, आप बहुत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के करीब रहे हैं, उनकी अहम मीटिंग्स में रहे हैं, तो वहाँ जब ऐसी मीटिंग्स होती हैं तो आपने क्या ऐसी चीज़ देखी जो आवाम को बताएंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब वहाँ पे रहे तो भी वो आवाम के फ़िक्र में रहे, उसके दर्द में रहे? ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखें, मियां नवाज शरीफ के साथ जो इस दफ़ा हुआ, उनकी बीवी जो है वो हालत क्या कहते हैं कि बीमारी में थी, फौत हो गई, वो फौत हो गई, लेकिन उनको वो छोड़ के वापस पाकिस्तान गए। इस कौम के लिए गए, अवाम के लिए गए, कि वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो जिस तरह तरक्की कर रहा था उसको ना रोका जाए। लेकिन फिर जो कुछ हालात हुए आपके सामने है, जज अरशद मलिक वाली ये जो वीडियो थी, फिर मियां नवाज शरीफ को हटाने के लिए साकिब निसार जैसा बंदा क्या कुछ करता, वो तो भाई पीटीआई की टिकटें बेचता रहा उसका बेटा, और वो पैसे लेते रहे। ऐसा जज क्या इंसाफ करेगा? नहीं, मैं और सवाल पूछ रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। नहीं, ये बात शायद ठीक भी हो, मैं और सवाल पूछ रहा हूँ कि आपकी बहुत ज़्यादा कुर्बत है, कोई बात आपसे छुपी भी नहीं होती थी, कोई बात आपसे चोरी नहीं होती थी। तो मैं चाहता हूँ हमारे नाजरीन को आज भट्ट साहब एक ऐसी बात बताएं जो सारों को लिए एक बड़ी भली हो, या एक बड़ी मालूमात हो, एक बड़ी खबर हो। देखें, मियां नवाज शरीफ साहब के दिल में इतना दर्द है इसको अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि वो कहते थे कि इस पाकिस्तानी अवाम जो है, इनका जितना ये देखें बुरी हालत क्यों होगी पाकिस्तान की, कि मियां साहब चाहते थे कि जितना भी टन्योर हो या वज़ीर आज़म जो वो ताकतवर हो, वो फैसले खुद करे। ठीक कह रहे हैं अवाम आप, के लिए बट सब मेरी और जब अवाम के लिए फैसले, देखें उनको ये देखें मोटरवे किसने बनाया? मियां नवाज शरीफ ने। दहशतगर्दी किसके दौर में ख़त्म हुई? सर, ये तो सारी अवाम जानती है, तो बट ये साहब अवाम के लिए ही था। मैं कुछ और चीज़ पूछना चाह रहा था जो आप पकड़ा ही नहीं दे रहे। आप कभी दाएं निकल जाते हैं, कभी बाएं, जानबूझ के निकल जाते हैं। चले, हमें ये बताएं कि कोई ऐसी मुलाकात आपने मियां साहब की देखी हो वहाँ, जो यहाँ से पाकिस्तान से कोई वफ्द गया हो, कोई शख्सियत गई हो जिसकी वजह से आप भी बड़े हैरान हुए? कोई ऐसी? नहीं, देखें लोग आके जो मिलते थे सामने थे, मियां साहब के लिए जो भी आके वहाँ मिलता था उनकी यही ख्वाहिश होती थी कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आए और आके इस मुल्क को खुफिया मुलाकात बताएं कोई? खुफिया कोई मुलाकात मियां साहब सामने कोई खुफिया मुलाकात नहीं होती। ये सब एक जो मियां साहब से मिलता है वो सामने ऑफिस में आता है, बाहर कैमरे वाले खड़े होते हैं, मिलते हैं, मिल के चले जाते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो लोग पाकिस्तान का दर्द रखते थे, चाहे वो बैरोक्रेट्स हैं, कोई भी हैं, वो आके मियां साहब से ज़रूर मिलते थे कि आप ही एक हैं जिनसे पाकिस्तान और अवाम जो ठीक होगी। पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि आप आकर दोबारा इस मुल्क की बागडोर संभालें, और ये वक्त आ गया है। आपको मैं बताऊं, मियां नवाज शरीफ जब टेबल पे बैठे होते थे, जो उनके साथ हुआ वो ये कहते थे कि मैंने अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ा है। ये लोग जितने भी एक दिन इस कौम के सामने सबका वो असली चेहरा नज़र आ जाएगा, और आप देखें एक एक बंदा अपनी असली चेहरा अवाम के सामने दिखा के गया है कि उन्होंने इस मुल्क के साथ कितना जुल्म और ज़्यादती की। बट साहब यूके को मिस कर रहे हैं, लंदन को मिस कर रहे हैं? नहीं, मैं कायद को मिस कर रहा हूँ। जब वो इधर आएंगे तो मैं फिर खुश। अच्छा, वहाँ जब आप निकलते थे तो बहुत कुछ लोग आ जाते थे, बाहर नारे लगाते थे और ऐसी अजीब अजीब हरकतें करते थे, तो उसमें आगे पेश होते थे। तो आप आप अपनी फोर्स वहाँ छोड़ आए हैं? नहीं, कोई फोर्स नहीं होती वहाँ। जो जितने लोग हैं ना वो मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले हैं, पाकिस्तान की हमदर्दी रखते हैं। वहाँ कानून है, देखें वहाँ कानून है, कानून को सब फॉलो करते हैं। अगर कोई लोग आ जाते थे उस वक्त की ये रजीम जो उस वक्त फैज़ बाजवा थे या जो चीज़ें थी,
ये लोग वहाँ भी इस इमरान खान ने लोगों का जहन इतना ख़राब कर दिया था कि बाप बेटे में बट तमीज़ ख़त्म कर दी। ओके, एक आखिरी सवाल, इस आप पे भी ये इल्ज़ाम लगा, आपके ज़ाती ख्याल में अरशद शरीफ को किसने कत्ल किया आपके ज़ाती ख्याल में? देखें, अरशद शरीफ को अल्लाह जन्नत में दे, उसके फैमिली के साथ जो हुआ बहुत जुल्म हुआ। आप मुझे बताएं कि अरशद शरीफ को कत्ल करने में जिसका हाथ होगा वो कैसे बचेगा? और कौन था आपके ख्याल में, किसने मारा उसको? देखें, ये तो फिर पाकिस्तान में यहाँ से गया वो दुबई, और दुबई से कहते उधर चले गए। लंदन का तो कोई कंसर्न नहीं था, लोगों ने मैं ये तो नहीं इल्ज़ामात कह रहा। लगाए, मैं आपके सही, जी। लेकिन उसको मारने वाले, मुझे ये यकीन है, उस अल्लाह पे यकीन है कि वो सामने ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। उसके खिलाफ साजिश हुई है उसके देखो, उसको ले जाया गया, वहाँ कत्ल किया गया, वो वैसे नहीं कोई अचानक हो, उनको कत्ल किया गया। और मेरी ये दुआ है, मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे होते हुए भी इस दुनिया के सामने, इस अवाम के सामने वो लोग बेनकाम हो, और मुझे यकीन है होंगे। रब ताला बट साहब फैसला करेगा। एक और छोटा सा सवाल मेरे जहन में आया। इस वक्त ये भी लोग कह रहे हैं कि दोनों भाइयों में कुछ इख्तलाफात हो गए हैं, शहबाज शरीफ साहब में और मियाँ नवाज शरीफ साहब में, और दूसरी ये बात कहते हैं कि शायद खान अब्बासी साहब वो भी अपना अलहदा धड़ा बना रहे हैं, क्या कहेंगे? देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, देखें मैंने जितना टाइम गुजारा है, ये आप भूल जाएं कि शहबाज शरीफ साहब कभी अपने भाई के ख़िलाफ़ जाएंगे। वो एक दूसरे की, शहबाज साहब उनकी ऐसे इज़्ज़त करते हैं जैसे किसी बाप की इज़्ज़त की जाती है। मैं बताता हूँ वाक़या, मैं भी, ये मैं 2008 की बात कर रहा हूँ। मियाँ साहब भी बैठे हैं ऑफिस में, और लोग बैठे, मियाँ साहब ने पानी मांगा है और शहबाज साहब ने वो गिलास पानी का उनको दिया, और वो मसरूफ़ हो गए तो वो खड़े रहे जब तक वो अपने उस बातों से फारग हुए, तो फिर शहबाज साहब ने उनको पानी दिया, वो पिया। और ये फैमिली, आप समझें कि एक दूसरे की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं, वो बड़े भाई हैं, जो बड़ा भाई कहता है छोटा भाई वही करता है। और आप सब देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वक्त सबको बता रहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में कोई इख्तलाफ नहीं, ना ऐसा हो सकता है। आपके ख्याल में अगले वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे? इंशाल्लाह। पंजाब के वज़ीर आला कौन होंगे? हाँ जी, पंजाब के वज़ीर आला ये मियाँ साहब फैसला फैसला करेंगे। चलो, बहुत शुक्रिया आप। जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीगी रहनुमा और साबिक MPA जनाब मोहम्मद हनीफ राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, कैसी तैयारियां हो रही हैं आपकी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के हवाले से? हमारी एक मीटिंग हुई थी लाहौर में, जिसको मरियम नवाज साहब और हमदा शहबाज शरीफ साहब ने चेयर किया था, और मियाँ साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया था। और हमें जो टास्क दिया गया था रावलपिंडी को कि 200 लोग हमने लेके आने हैं हर MPA ने अपने अपने हल्के से। तो उसके बाद 5-6 दिन से हम तैयारी कर रहे हैं। फिर हमारी 1-2 मीटिंग हुई हैं जो पिंडी की तमाम क़यादत है, जिसमें हनीफ अब्बासी साहब, चौधरी तनवीर साहब, सरदार नसीम साहब, हाजी परवेज़ साहब और दीगर हमारे जो टिकट होल्डर है, हमने एक मीटिंग की और उसमें पूरा लाए अमल और प्रोग्राम हमने तश्कील दिया। और कल हमारे जो PP के सदर हैं मतलब वसीम साहब और मेरे जो सेक्रेटरी हैं, ये सब ने हर यूनियन कौंसिल में जाकर, 15 यूनियन कौंसिल है मेरी PP में, हर यूनियन कौंसिल में जाकर जो हमारे सदर और जनरल सेक्रेटरी और जो हमारी तंजीम है, सबसे मिल के सबको हमने दावत दी है। तो इंशाअल्लाह ताला जोश व खरोश पाया जा रहा है। आज हमारी लेडीज़ विंग की मीटिंग है, और कल मैंने इसी मुकाम पर अपने ऑफिस में जो हमारे जितने विंग्स हैं, उसमें मिनॉरिटी विंग, ख़वातीन विंग, MSF, यूथ विंग, तमाम की मैंने मीटिंग कॉल की थी और पूरा उनको लाए अमल बताया कि हमने 21 तारीख को सुबह किस टाइम निकलना है, कब वहाँ पहुँचना है और बसों में लेके जाना है, पूरा प्रोग्राम हमने कर दिया है। अच्छा राजा साहब, जो आपके कारकुन हैं, जो बहुत करीबी कारकुन हैं, जिनकी बहुत कुर्बत है, वो तो आएंगे, लेकिन आम जो वोटर है उसको कैसे अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, क्या कहती हैं? जो आम वोटर है वो तो मैं समझता हूँ कि जो लाहौर का इलाका है, जहाँ मनार पाकिस्तान में मियाँ साहब ने आना और जलसा करना है, वहाँ से आम पब्लिक को आना चाहिए। अब पिंडी से तो बहुत मुश्किल होता है कि आम वोटर जो है, मुस्लिम लीग का वोटर आपको वैसे ही पता है, वो वोट वाले दिन लिखता है, इलेक्शन वाले दिन जाके तो वोट कास्ट करता है। बाकी हमारी इस तरह की पार्टी नहीं है कि उसको अट्रैक्ट कैसे करेंगे, वो तो महंगाई तो की सारा शिकायत आप कर रहे देख रहे हैं कि पूरी आपको तैयारी हो रही है। और जब हम यूनियन कौंसिल वाइज हम जा रहे हैं तो हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम मियाँ साहब की तैयारी के साथ साथ जो हमारी इलेक्शन की तैयारी है वो भी इसके साथ हो रही है। और हर यूनियन कौंसिल में जाने से जो लोगों के मसाइल है वो तो मैं 5-6 घंटे डेली यहाँ बैठता हूँ। वो पानी का मसला हो, गैस का हो, बिजली जो है, लाइट्स ख़राब होती हैं, वो जो पैच वर्क हो, वो तो हम रोज़मर्रा के काम हम कर रहे हैं।
इसके अलावा भी लोगों के पास हम जाके जो भी उनके मसाइल होते हैं हम ही बैठे हैं, हम ही कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला 5 साल में रहा हूँ, अपने हल्के में आवाम के साथ रहूँ, गमी खुशी हर चीज़ हमने की और हमारा वोट बैंक जो है इंटैक्ट भी और आगे से ज़्यादा मजबूत हुआ है। अच्छा राय साहब, आपको क़यादत ने कोई ऐसी गाइडलाइन दी है कि आपके लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर गिरफ़्तार हो जाते हैं तो आपका क्या लाएअमल होगा, क्या आपकी हिकमत अमली होगी? मैं समझता हूँ कि जो हमारी लीगल टीम है जिसकी सरबराही साहबका वफाकी वज़ीर जो हैं वो अपना तारट साहब वो कर रहे हैं, उन्होंने हर पहलू को सामने रख के प्रोग्राम तरतीब दी है और हमें कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला, और आज मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी ड्यूटी उनकी लगा दी है कि आप फ़ौरन पाकिस्तान पहुँचें और जो लीगल सारा सिलसिला होगा उसको आपने निगरानी करनी है और आपने देखना है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस तरह का कोई वाक़या नहीं होगा और मियां साहब एयरपोर्ट से निकल कर सीधे मीनार पाकिस्तान में आएंगे और अवाम से खिताब करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम लीग नून की साबिक MP है मोहतरमा तहसीन फवाद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम, 21 तारीख को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, इस हवाले से आपने अभी तक क्या तैयारी की है और क्या कर रही है? इस वक्त तो पूरी कौम नवाज शरीफ के इंतज़ार में खड़ी है, क्योंकि मुल्क के जो हालात हो चुके हैं, मुल्क का जो मैं तो ये एक लफ्ज़ कहूँगी कि बेड़ा गर्क हो चुका है, उसको संवारने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा तशरीफ़ ला रहे हैं और उसकी भरपूर तैयारियाँ हो रही हैं। शोबा ख़वातीन के हवाले से मैं बात करूँगी कि हर रोज़ 3-4 मीटिंग्स हो रही हैं हमारी लेडीज़ के हवाले से, और एक बड़ा हम मर्दों के साथ ज़ाहिर बात है मिल के उनके साथ हम जाएंगे। ख़वातीन का बहुत बड़ा जुलूस होगा जो कि रावलपिंडी से जाएगा और मियां साहब को वेलकम करेगा, क्योंकि मियां साहब का पूरे पाकिस्तान में फिरें और आपको पता लगेगा कि जो तरक्याती काम हुए हुए हैं वो सिर्फ बोर्ड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लगे हुए हैं। इस वक्त मुल्क में बहुत मुश्किल हालात हैं, हम खुद पिस रहे हैं, सारे पिस रहे हैं, इसमें सफ़ेद पोश लोग बहुत पिस रहे हैं। हम इस पे मंदी करते और ज़ाहिरी बात है कि एक मुल्क बड़े दोराहे पे खड़ा है महंगाई के, और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है। पहले भी उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इसको अंधेरों से निकाला, दहशतगर्दी से ख़त्म किया, पाक किया, और अब भी। और मैडम, आप यहाँ से कितने लोगों का जुलूस लेके जा रही हैं, आपकी जो वेमन विंग की जो ख़वातीन है? इंशाअल्लाह ताला बहुत कम भी हुआ तो 2000 तो ज़रूर होंगे, ज़रूर जाएंगे। हमारे साथ बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या तैयारी की। अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर साहब, ये बताएं कि 21 तारीख को मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, उस हवाले से आपने अब तक क्या तैयारी की है और क्या आप समझते हैं कि यहाँ पिंडी की पार्टिसिपेशन ज़बरदस्त होगी? जी इंशाल्लाह पिंडी की हमेशा की तरह पार्टिसिपेशन ज़बरदस्त होगी और रावलपिंडी से एक वहालाना रैली और जलसे का इंतकाद किया जाएगा और यहाँ से एक मैक्सिमम लोगों की शक्ल में हम बसों में इंशाल्लाह अपने वर्कर्स और मेंबरान पार्टी के लेके जाएंगे और इंशाल्लाह उनकी हमेशा कोई भी तहरीक चली है तो उसमें रावलपिंडी का एक बड़ा रोल रहा है। कोई बड़ी से बड़ी तहरीक हो, किसी मर्ज़ी टाइम की हो, तो इंशाल्लाह उसी तरह का रोल रावलपिंडी का हमें हमेशा की तरह अपना ये रोल अदा करेंगे। हमारी पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं, कायदीन हैं, हमारे काउंसलर्स हैं, हमारे मेंबर्स हैं, और वो मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बड़े पुरजोश हैं। और उसकी सिर्फ एक वजह है और वो ये है कि उनके औलाद का, उनके बच्चों का, उनके इलाके का जो मुस्तकबिल है वो मियां नवाज शरीफ के वापस आने से जुड़ा हुआ है। और मियां साहब वापस आएंगे तो लोगों को ये उम्मीद है कि मुल्क की बेहतरी होगी, लोगों को उम्मीद है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, हमारे अपने माशी हालात इलाके के बेहतर होंगे, यहाँ डेवलपमेंट का काम होगा, यहाँ दोबारा हस्पताल बनेंगे और इंशाअल्लाह पेट्रोल और डीज़ल और इन चीज़ों में जहाँ आज स्काई रॉकेट कीमतें चली गई हैं, ये वापस 2017 से जो कड़ी छोड़ी गई थी ये वहाँ से हम शुरू करेंगे। जहाँ 100 रुपये का डॉलर था, जहाँ 60 रुपये का लीटर पेट्रोल था और जहाँ 5 रुपये की रोटी थी, तो लोगों की जो उम्मीद है वो मियां नवाज शरीफ से वही है और इंशाअल्लाह ये चीज़ें वापस उसी जगह आके खड़ी होंगी। अब बैरिस्टर साहब, ये उम्मीदें कुछ अर्सा पहले भी वाबस्ता हो गई थी जब इसहाक डार साहब तशरीफ़ लाए थे और यही बावर कराया गया कौम को कि शायद डॉलर की कीमत भी नीचे आ जाएगी और जो महंगाई है वो कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो अब लोग थोड़े से शकूक का शिकार हैं, तो कैसे आप उनको ये उनके ज़हन से ये चीज़ निकालेंगे कि एक मरतबा फिर वही दौर आने वाला है? देखें, पाकिस्तान की तरक्की में मियां नवाज शरीफ का एक बहुत बड़ा रोल है। वो पाकिस्तान की तरक्की के मेमार हैं
और आपने पाकिस्तान का कोई बड़ा मंसूबा, पाकिस्तान का कोई बड़ा आप प्रोग्राम देखें तो मियां नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ है। और ये जो पिछले 16 महीने थे, ये हम पाकिस्तान को रीबिल्डिंग पाकिस्तान नहीं कर रहे थे, ये तो हम पाकिस्तान की फायर फाइटिंग कर रहे थे कि जो कशकोल उठा के हम दुनिया के पास जा रहे हैं और हमारा मुल्क बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, वो रुक जाए। हमने तो माशी पॉलिसी दी थी 2015 में, जब $60 अरब सीपैक से आ रहा था, लेकिन पिछली हुकूमतों ने उसको छोड़ के, इमरान खान की हुकूमत ने उस प्लान को छोड़ के $4 अरब के पीछे भागने शुरू हो गए और पूरा मुल्क गिरवी रखवा दिया। हम उस प्लान के ऊपर लोग वापस जाना चाहते हैं जहां मियां नवाज शरीफ ने सस्ती रोटी, रोज़गार, पाकिस्तान की मैशत को फ़रोग़ देने की बात की थी। और आज हम कहाँ खड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें ओवरनाइट ठीक नहीं होंगी। ये बड़ा मुश्किल है इनको वापस रिवर्स करना, वापस वहाँ ले के जाना जहाँ हम छोड़ के आए थे। लेकिन इंशाल्लाह हमारे पास एक एक्सपीरियंस टीम है, हमारे पास एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, और वो लोग हैं जिन्होंने बार बार डिलीवर किया। जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, जब पाकिस्तान को मोटरवेज बनानी पड़ी, जब पाकिस्तान को सीपैक बनाना पड़ा, और हमने इस मुल्क में ट्रेड लेके आए, कारोबार लेके आए, जिसकी वजह से आज आपके इर्द गिर्द के जो आपके ममालिक हैं, वो इंडिया आप देख लें, अफ़गानिस्तान देख लें, आप चाइना देख लें, वो उठ के बेहतर हो गए हैं और हम वहीं खड़े हैं। तो उसी प्लान को, उसी इकनॉमिक प्लान को मियां नवाज शरीफ की टीम आगे लेके जाएगी। और जो पाकिस्तान में शऊर रखने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तानी सियासत को जानते हैं, जो पाकिस्तानी लोग जो पढ़ते हैं, उनको पता है कि अगर इस मुश्किल टाइम में कोई बचा सकता है तो मियां नवाज शरीफ की टीम है, और मियां नवाज शरीफ की माथे की वो लकीर है जिसने हमेशा पाकिस्तान को मुश्किल से निकाला है। जी, हमारे साथ रावलपिंडी के जो सरकर्दा रहनुमा मुस्लिम लीग नून के वो मौजूद हैं, हनीफ अब्बासी साहब, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हनीफ अब्बासी साहब, आप हमेशा रावल दस्ते में रहे हैं और आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। एक मरतबा फिर जो है मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन है वो बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मियां साहब 21 तारीख को आ रहे हैं। क्या तैयारी की है आपकी? यकीन माने, कल मैं चकवाल में था, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी यही जोश और जज्बा था जो रावलपिंडी के अंदर मौजूद है। अभी हमने मिनॉरिटी विंग का प्रोग्राम किया है, पीपीज़ के प्रोग्राम हो रहे हैं, हमारे सदर जनरल सेक्रेटरी साहब यहाँ भी मौजूद हैं। अभी सोशल मीडिया टीम की हमारी इंशाल्लाह एक प्रोग्राम है छोटा सा। लेकिन मैं जो वलवला जोश देख रहा हूँ, जो टारगेट हमें मिला हुआ है ना, उससे ज़्यादा लोग हम लेकर रावलपिंडी से जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और ये इस्तकबाल भी होगा और रावलपिंडी को हम दुल्हन की तरह सजाएंगे भी, और ये इज्तिमाई हम यहाँ से हमारा काफ़िला जो है वो निकलेगा बसों की सूरत में। अच्छा सर, मियां साहब का खिताब भी होगा, और लोग ये भी सोचते हैं जब भी खिताब की बात आती है कि ऐसा कौन सा ऐलान करने जा रहे हैं, ऐसा कौन सा बयानिया आने जा रहा है, तो वो थोड़ा बयानिया सिर्फ यही होगा सर कि 2013 में जब हम आए तो ये मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ था, लाकानूनियत और दहशतगर्दी थी, मुल्क में महंगाई थी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके कोई नहीं आता था इस पाकिस्तान के अंदर। हमने 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की, हमने मोटरवेज के जाल बिछाए, हमने नए हॉस्पिटल्स बनाए, हमने दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। $62 बिलियन का हम सीपैक लेके आए, और फिर 2017 में एक एडवेंचर के ज़रिए सारा कुछ ख़त्म हो गया। भाई साहब, एक ये भी शुनीद है कि शायद उनको आते ही एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया जाए। वज़ीर दाखिला ने भी ये बयान दिया। समझता हूँ वज़ीर दाखिला साहब ने जो बयान दिया उसने वापस भी ले लिया होगा। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। उसी मुकदमे के अंदर मरियम बीबी जो है वो क्विट हो चुकी हैं, बरी हो चुकी हैं, और बेसलेस मुकदमा था जिसकी कोई दुनियावी हकीकत नहीं है। अच्छा सर, एक आखिरी मैं सवाल ये छोटा सा करना चाहता हूँ कि आपकी बड़ी प्यार मोहब्बत था PDM के ज़रिए सारी जमातों से, लेकिन उनके ख़त्म होते ही ख़ास तौर के आपकी तरफ से जो गोलाबारी हुई पीपल्स पार्टी नहीं, वो गलत फहमी पे मबनी थी। देखिए, मैंने कारकर्दगी की जो बात की थी कि अगर आप भट्टो साहब की शहादत की बात करते हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, सही। लेकिन अगर उनके फ़लसफ़े की बात करें तो वो फ़लसफ़ा नज़र नहीं आता, वो कारकर्दगी नज़र नहीं आती। वो मुल्क को चलाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने अपनी कुर्बानी दी और इस मुल्क को एक एटमी क़ुव्वत की बुनियाद रखी, उसके बिल्कुल बरक्स जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किरदार अदा किया। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ साबिक MNA मुस्लिम लीग नून के हाजी परवेज़ साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाजी साहब, क्या तैयारियाँ शायरी की हैं आपने लाहौर के लिए? 21 तारीख को आपके लीडर तशरीफ़ ला रहे हैं। अभी आप 5 मिनट पहले हमने मिनॉरिटी का एक लीडर बुलाए थे, सारे रावलपिंडी से कम 30-40 की तादाद में थे, उनके साथ भी प्रोग्राम किया है। कल परसों हमने एक लेडीज़ जलसा भी बनाया। हमने जो है ना हर यूनियन कौंसिल में जाकर भरपूर तैयारियाँ की हैं। 21 अक्टूबर के लिए हमने भरपूर तैयारियाँ की हैं, और हम इंशाल्लाह इस दफ़ा ये फ़ैसला हुआ है कि तमाम लीडर जो हैं
वो बसों में जाएंगे। अब उनकी कोई गाड़ी नहीं जाएगी, वो यानी अपनी पजेरों शजेरों में नहीं जाएंगे, नहीं वो जाएंगे, आवाम सब के बसों साथ में होंगे। जाएंगे, आवाम के साथ जाएंगे, आवाम के साथ वापस आएंगे। क्यों कि पहले ये गिला शिकवा हुआ करता था कि लीडर जो हैं वो गाड़ियों में जाते हैं और जनाब हम लोग बसों में, हम जिस तरह इज़्ज़त एहतराम से उनको बसों में लेकर जाएंगे इसी तरह उनको वापस यहाँ पर और रावलपिंडी में पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। और खाने का सारा बंदोबस्त हमने सारा कुछ किया हुआ, जो हमारा रावलपिंडी से खाना जाएगा जाते हुए भी इंशाल्लाह खाना देंगे और वापसी पे भी हम खाना देंगे और लोगों को बाइज़्ज़त घर पहुँचाएँगे। और ये हमारा प्रोग्राम है, इंशाल्लाह लोगों को जो है ना वो नवाज़ शरीफ के साथ बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। नवाज़ शरीफ वो शख्सियत है जिसने 2013 में जब रावलपिंडी शहर पूरा पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ था और उन्होंने आकर 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की, सी पैक लाए और उन्होंने जो IMF से जान छुड़ाई थी। और फिर जो इमरानी हुकूमत ने आकर फिर हमें IMF के नीचे जो है ना फिर वो हमें दबोच दिया और आज IMF की वजह से हम परेशानी का शिकार हैं। क्यों कि उनकी जो जायज़ नाजायज़ जो उनके टर्म एंड कंडीशन थे उसके मुताबिक हमें मान कर फिर वो लोन लेना पड़ा। आज आवाम जो है वो महंगाई के हाथों परेशान है। हमें ये इसे बड़ी शिद्दत से इस चीज़ का महसूस कर रहे हैं कि आज 80% लोग जो पाकिस्तान के हैं उनका मसला दाल रोटी का है। तो इंशाल्लाह हमारे दुखों का मदावा जो है वो नवाज़ शरीफ हैं और नवाज़ शरीफ एक सोच का नाम है, एक तारीख का नाम है, एक बलबले का नाम है और मसाइल हल करने का नाम है। नवाज़ शरीफ जो है वो 2013 में आपने देखे 98 में उन्होंने जो एटमी धमाका किया जब पूरी दुनिया ने हमारा साथ छोड़ दिया था, लेकिन चंद एक जो अरब ममालिक थे उन्होंने हमारा साथ दिया और पाकिस्तान ने सर्वाइव किया है। इंशाल्लाह जब नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में आएगा तो ये जो आपको महंगाई नज़र आ रही है ना इंशाल्लाह बदतदरीज ये ख़त्म होती है। लेकिन भाई साहब एक मरतबा आवाम जो बिल्कुल बेचारे बेबस हो गए हैं, 2 वक्त की रोटी खाना उनके लिए मुश्किल हो गया है, उनको ये कैसे बावर करवाएंगे कि वो आपके साथ एक मरतबा फिर चलना शुरू हो जाए? इंशाल्लाह चलेंगे। नवाज़ शरीफ एक नेक नीयत लीडर है और उसके साथ अल्लाह ताला की रहमत है। और वो जिस तरह आपको पता है कि 2013 में क्या हालात थे, उससे पहले कैसे हालात थे कि एक यहाँ से एक कैदी बनकर गए थे, अल्लाह ने अपने घर बुलाया, फिर मुड़कर वापस जो है वज़ीर आज़म बनकर इस मुल्क में आए, पाकिस्तान में आए। तो इंशाल्लाह नवाज़ शरीफ आएगा और अल्लाह ताला के फजल करम से फिर वही 2013 वाला दौर वापस आएगा। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस मुल्क में रहने वाले और इस मुल्क में बसने वाले 24 करोड़ आवाम को कुछ रिलीफ दे सकें और इंशाल्लाह मियाँ नवाज़ शरीफ आने की सूरत में रिलीफ मिलेगा और आवाम देखेंगे। इससे पहले भी मियाँ नवाज़ शरीफ की हैलियत और सलाहियत लोगों ने देखी हुई है और इंशाल्लाह फिर अपनी हैलियत और सलाहियत का मुजाहरा करते हुए नवाज़ शरीफ फिर इस मुल्क की खिदमत करेगा। जी, इस वक्त हमारे साथ आजाना और फ़कीराना तबीयत रखने वाले साबिक़ ज़िला नाज़म सरदार नसीम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सरदार साहब, आप ये बताएं कि आपने क्या तैयारियां की हैं? 21 अक्टूबर के हवाले से आप लाहौर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपके कारकुन कितने पुरजोश हैं? देखें जी, हमने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे हम तैयारियां कर रहे हैं और इसमें हमने अपनी यूनियन कौंसिल में, हर यूनियन कौंसिल में हमारी मुस्लिम यूनियन की एक प्राइमरी तंजीम बनी हुई है। उस तंजीम के लेवल पे जाके हम यूनियन कौंसिल की लेवल पे जा रहे हैं। उसके बाद हम जो सूबाई हल्के हैं उनका हम एक इज्तिमा अलग अलग कर रहे हैं और बुध को हमने 3 तारीख को जो रावलपिंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी इसका एक काउंसलर कन्वेंशन रखा है जिसमें हमारे जो साबका 500 कौंसल चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं वो शिरकत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह लोगों में जोशो खरोश है और हमने बाकायदा एक तरतीब बनाई है कि जो भी शख्स जाएगा वो अपना नाम रज़ाकाराना तौर पर लिखवाएगा, अपना टेलीफोन नंबर लिखवाएगा और हमारी तवक्कुआत से बरक्स लोगों में बड़ा जोशो खरोश है और बड़ी तादाद में लोग अपना नाम रजिस्टर करा रहे हैं 21 अक्टूबर को लाहौर जाने के लिए। अच्छा सर, थोड़ा सा ये भी सुनने में आया है कि शायद जब मियाँ साहब आएंगे उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद उनका प्रोग्राम आगे पीछे हो सकता है। इस हवाले से कारकुनों को क्या आप यकीन दानी करेंगे? मेरे ख्याल में इस किस्म की जो अफवाहें उस पर हम बिल्कुल यकीन नहीं रखते। इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब वापस आएंगे और कबल गिरफ्तारी तो ज़मानत एक हक़ है। अल्लाह माफ़ी दे, किसी को बदनाम मर्डर भी कर देता है, 302 भी हो जाता है तो कबल वक्त गिरफ्तारी वो करवा के आ सकता है और मियाँ साहब आ रहे हैं। वो उस वक्त अपनी बीवी को बसरे मर्ग पर छोड़ के आए और
मरीम नवाज़ और मियाँ साहब जेल में गए जब बहुत ही एक बुरा वक्त था। आज तो मैं समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तान की 25 करोड़ जो अवाम है उनकी उमंगों के जो तर्जुमान है मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं और उम्मीद की किरण है पाकिस्तान के अवाम के लिए। सरदार साहब, आपने जो फरमाया कि ज़मानत हो सकती है किसी भी मुल्ज़िम की, लेकिन एक तो उनको सज़ा अदालत से हुई हुई है और दूसरा फिर आपको पता है कि पाकिस्तान में जिसका जो जब दिल चाहता है वो वही कर गुजरता है। तो इस हवाले से अगर ऐसा हो गया तो आपकी हिकमत अमली क्या होगी? देखें जी, वो अगर ऐसी कोई बात हुई तो हिकमत अमली जो पार्टी की आदत बनाएगी, मगर आपने जो कहा कि जिस तरह होता है तो वो हर बार इस तरह नहीं होता, हर बार वन वे ट्रैफिक नहीं होती। और जिस तरह 2018 के इलेक्शन में जो कुछ किया गया, जिस तरह एक मसनूई क़यादत को पाकिस्तान लाया गया और जो 4 साल उन्होंने गुजारे, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उन 4 सालों में 40 साल पीछे चला गया। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ताहिरा मुश्ताक साहिबा जो डिवीजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है। इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप बताइए, आज भी आपका एक इजलास यहाँ पे चल रहा है, तो क्या तैयारियाँ की आपने 21 अक्टूबर के हवाले से? ये सारी जितनी एक्टिविटीज़ चल रही हैं ये सारी 21 अक्टूबर के हवाले से चल रही हैं। हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी वतन वापसी हो रही है इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को, तो उसी हवाले से हम पीपी लेवल्स के भी यूनियन की लेवल पे और इसी तरह सिटी लेवल पे हर सतह के ऊपर जो है जगह जगह पे हमारी PMLN जो है ना इस तरह की मीटिंग्स का इनेकाद कर रही है ताकि जो हमारा प्रोग्राम है उनके इस्तकबाल के हवाले से उसको हतमी शक्ल दी जाए। अच्छा मैडम, ये बताइए कि जो हमारी घरेलू ख़वातीन हैं वो थोड़ी सी नाला हैं, नाराज़ हैं कि महंगाई हो गई है और उसमें आपकी पार्टी का भी हाथ है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, तो उनको किस तरीके से आप मनाती हैं? आज फिर आपने ख़वातीन इकट्ठी की हैं, क्या उनको ये कोई शिकायत नहीं है? बिल्कुल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। महंगाई जो है वो हो रही है, लेकिन अगर आप जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी तो आप उन्हीं के बयानात अगर उठा के देख लें तो उसी से ही पता चलता है जी पेट्रोल इतने तक जाएगा, डॉलर का रेट इतने तक जाएगा, महंगाई जो है उसकी शरह इतनी होगी। उनके मिनिस्टर्स के बयानात मौजूद हैं रिकॉर्ड के ऊपर और उसके अलावा TV क्लिप्स जो हैं वो भी मौजूद हैं और गाहे बगाहे हमारा जो सोशल मीडिया है वो उसको शेयर भी करता रहता है। तो अवाम, मेरा ख़्याल है कि ठीक है, परेशानी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन अब वक्त के साथ साथ अब जो माहदे वो करके गए हुए हैं, चाहे इमरान खान साहब रहते तो महंगाई की रेशो तो यही रहनी थी, इसमें कोई कमी तो होनी नहीं थी। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमने लोगों को जो है ना वो अंडरस्टैंड करवाई है और बहुत सारे लोग जो थोड़ा ये इन चीज़ों को समझते हैं वो मेरा ख्याल है कि उनको कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मोहतरमा ज़ैबुन्निसा भी हैं, ये MP हैं साबिक, लेकिन इनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए इनसे हम बात नहीं कर रहे, लेकिन इनकी कंट्रीब्यूशन अपनी जगह। मिसेस मलिक भी हमारे साथ हैं। जी बताएं, आप क्या तैयारी, एक तो तैयारी माशाल्लाह सारी ख़वातीन करके आई हैं, 21 अक्टूबर के हवाले से क्या तैयारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो तो अभी भी हमारे दिलों के वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ही हैं और इंशाअल्लाह ताला ख़वातीन, आपने देखा कि पिंडी में क्या पूरे पंजाब में मुतहरक हो चुकी हैं और मर्दों के शाना बशाना इंशाअल्लाह अपने कायद का इस्तकबाल करेंगे और मियाँ नवाज शरीफ इंशाअल्लाह चौथी दफ़ा फिर वज़ीर आज़म बनेंगे अल्लाह के हुक्म से। जी, इस वक्त हमारे साथ सीमा जिलानी मौजूद हैं, साबिक MNA हैं, और आपा ताहिरा मौजूद हैं, ये भी साबिक MNA हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी, आप बताएं कि क्या तैयारियां आपकी लाहौर के हवाले से? जैसे कि आपको पता है आज की ये मीटिंग भी मियाँ नवाज शरीफ की आमद और उसके इस्तकबाल के सिलसिले में है और इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग की वोटर और ओहदेदारान और जितने भी जानिसार हैं वो मुतहर्रिक हैं। हम सब इकट्ठा होके काफ़िले की सूरत में एक साथ जाएंगे और एक साथ क़यादत वर्करों के साथ ही बैठेगी, उनके साथ ही जाएगी और उनके साथ ही जलसागाह में जाएगी और वहाँ से अपने तमाम जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे ओहदेदारान हैं, इनके साथ इंशाअल्लाह वापसी होगी। बहुत शुक्रिया। ताहिरा आपा, आप बताइए आपने क्या तैयारी की है माशाल्लाह लाहौर के लिए 21 अक्टूबर? 21 अक्टूबर का जब से ऐलान हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान में मुतहर्रिक है और ये मोहम्मद नवाज शरीफ का अपना एक बुलंद सितारा है कि जिस वजह से लोग ना उनसे कभी पीछे हटे हैं और ना कभी लोगों ने उन्हें छोड़ने का सोचा है। तो उसके लिए उस दिन से हमारी दिन रात मीटिंग्स हो रही हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। मेरे ज़िम्मे तो पिंडी डिवीज़न था
और इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हैं। हर पीपी में हम मीटिंग कर रहे हैं कि मिसेस मुमताज़ मलिक भी एक पीपी की हमारी प्रेसिडेंट है। हर रोज़ एक पीपी का हो रहा है मीटिंग, सीमा मेरे साथ होती है और फिर वहाँ ख़वातीन हमें अपनी लिस्टें देती हैं जिन्होंने लाहौर हमारे साथ जाना है। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि वर्कर्स भी और हमारे अहदेदार भी और हमारी पूरी क़यादत मुत्तहिद है, मुत्तफ़िक है, एक ही जगह से रवाना होंगे इकट्ठे पहुँचेंगे मीनार पाकिस्तान। और ये जलसा जो 23 मार्च 19 करारदाद पाकिस्तान जब पेश की गई कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में, ये जलसा इंशाअल्लाह ताला उससे कम नहीं तो उससे ज़्यादा होगा। और इस्तेहकाम पाकिस्तान का ये जलसा मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में होगा। ये हमारे आने वाले इलेक्शन की इब्तिदा होगा, जहाँ वहाँ हमारी इलेक्शन की इब्तिदा का ये पहला हमारा इंतखाबी जलसा समझे आप, जिसमें मियाँ साहब अपना लाया अमल बताएंगे और पार्टी वर्कर्स को, अहदेदारों को और पार्टी के तमाम लोगों को अपना एक बयानिया देंगे, जिसे टो करके हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कैंपेन पे जाएंगे। जी नाजरीन, आपने मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की गुफ्तगू सुनी और कारकुनों की गुफ्तगू सुनी। 21 अक्टूबर को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की आमद के बाद मीनार पाकिस्तान लाहौर में एक बड़ा जलसा होने जा रहा है। जलसे बड़े छोटे होते रहते हैं। असल इम्तहान उस वक्त होता है कि जब इलेक्शन की तारीख अनाउंस होगी और फिर इलेक्शन होंगे, बक्से खुलेंगे, वोट गिने जाएंगे, तब पता चलेगा कि कौन सी जमात कितने पानी में है और किस पर अवाम ने एतमाद का इजहार किया है। आप और हम सब मिल के आइए उन इलेक्शन का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि इस मरतबा वोट किसके डब्बों से ज़्यादा निकलते हैं और किसके सर पे इक़्तिदार की हुमा फैलती है। मैं हूँ नासिर राजा और हमारा प्रोग्राम था कौम की सोच। पाकिस्तान जिंदाबाद।